हमें किलोमीटर नहीं गिनना है, हमें लक्ष्य में पहुंचना है। और लक्ष्य में पहुंचना होता है चिंतन, सुमिरन। अनन्यस चिंतयन्तो माम, भगवान कह रहे हैं, भगवान का चिंतन करो। सब तत्वों के सब तत्व हैं, सबका विभाग करके वहीं पहुंचाया जाता है। काहे कुछ पचड़े में पड़ते हो, आओ सीधे आओ। हे नाथ मैं जैसा हूं आपका हूं, वह राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा 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 राधा। पहुंच। ज्यादा बुद्धि लगानी है तो काशी चले जाओ, वेदांत दर्शन में अपने आप बुद्धि थक के बैठ जाएगी। इतने ग्रंथ हैं, इतना उनका व्याख्या है, छांदोग्य उपनिषद पढ़ के देखना, ऐसे कांप जाओगे कि वो बुद्धि को, जो बहुत बुद्धिमान होते हैं ना, दौड़ने के लिए वेदांत है। और जो दिलवाल होते हैं, ये मार्ग है, ये वृंदावन का मार्ग, हृदय वाला मार्ग, दिल वाला मार्ग। यहाँ दिमाग बंद हो जाता है, या हृदय से राधा राधा, श्यामाजू श्यामाजू, मुझे अधम को स्वीकार कर लो, जैसा भी हो। भैया इस मार्ग में अब समय नहीं रह गया है कि तुम ज्ञान विज्ञान के द्वारा अपनी स्वरूप अनुभूति करो। अब तो कृपा के द्वारा, वैसे कहीं भी मिला है तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा, हरिवंश कृपा, हरिवंश कृपा शब्द का ही अनुभव हुआ है। मुझे लगता है कि अवस्था भी आपकी ज्यादा, खूब नाम जप करो, नाम जप। हमारी बात मान लो, सब योगों का योग है, तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, भगवान का आदेश है। जो सतत प्रीति पूर्वक मेरा भजन करता है, अगर योग ही चाहिए तो ददामि बुद्धि योगम तम, मैं योग प्रदान करूंगा, जो चाहिए, जो चाहिए वो। और भजन नहीं है तो ज्ञान विज्ञान, फिर जो कुजोग ज्ञान अज्ञानू, जाने राम प्रेम प्रधानु। तो अब हमारा विषय वृंदावन धाम है, लाडली लाल है। यदि आपको लाडली जी ने कृपा करके धाम बुलाया तो जरूर भाग्यवान है। तो अब भाग्य को अपने इसी रंग में रंगिए, राधा राधा राधा, या जो भी नाम प्रिय हो, खूब नाम जप करो, भगवान की शरण में रहो, जीवन पार हो जाएगा। समझ रहे ना जी। पुष्पेंद्र सैनी जी मुंबई से। राधा वल्लभ श्री हरि। गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मैं बाबा परमाणु अनुष्ठान केंद्र में कार्यरत हूँ। महाराज जी, मेरे 2 बच्चे हैं। महाराज जी, क्या मेरे बच्चों के प्रति मेरा प्रेम भगवत मार्ग में बाधा बन सकता है? मेरी बेटी में श्री जी को देखता हूँ, मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो श्री जी ही स्वयं मुझे मार्ग बस दिखा। बस काम हो गया, इतने देखना पक्की बात है कि मेरे प्रभु ही मेरे बच्चों के रूप में है, मेरे परिवार के रूप में है, तो औरों के रूप में भी वही है सब जगह ना। बस बस अगर इतनी धारा अंदर पकड़े रहोगे और नाम जब चलता रहेगा तो ये धारा परिपक्व होती रहे। नाम जब नहीं चलेगा ना तो फिर ऐसी इस लीलाएं होंगी कि आपको लगेगा प्रभु नहीं हो सकते, ऐसे प्रभु नहीं हो सकते। नहीं, नाम जब चल रहा है, हृदय पवित्र है, भावना बनती रहेगी। ऐसी भावना करना, क्योंकि हम प्यार तो करते हैं अपने बच्चों से, बस हमारा प्यार शाश्वत हो जाए, अभी विनाशी है। शाश्वत भगवान का उसमें भाव कर लेना, फिर बढ़िया रहेगा। मेरे प्रभु ही बाल रूप से हैं, या मेरे प्रभु ही किशोर रूप से हैं, या मेरे प्रभु ही जन जन के रूप में। ये बहुत बड़ी सिद्ध दृष्टि है, कोई साधारण बात थोड़ी। इसी का अभ्यास करते रहो और नाम जप करते रहो, ठीक है। जैसे पत्नी ये है, तो पारिवारिक कल्याण के लिए मोह, कहीं मोह मुझे फंसा तो नहीं सकता? मतलब मेरा ये डर बार-बार बनाता है। डरना चाहिए, दलदल है सामने तो डरना चाहिए। ऊपर से पपड़ी और नीचे पैर रखा तो धंस जाओगे। अगर डरोगे तो सहारा लेके चलोगे, और जिसका तुम सहारे की बात करते हो इतना बलवान है कि फिर कोई दलदल फंसा ले सकता। इसलिए निर्भय भी रहो और डरते भी रहो, दोनों बात। इतना न निर्भय हो जाओ कि मनमानी आचरण करने लगो, और इतना न डरो कि भगवान का भजन भी छूट जाए। दोनों बातें इसलिए कह रहे कि आचार्यों की बात भी यही है कि ये डर ही डर हरिवंश सहित, जिनो भ्रमय गुण। डरते रहो कहीं माया में फंस न जाए, और निर्भय रहो कि अगर फंसाने वाली कोई बात आएगी तो मेरे प्रभु है ना, मुझे बचा लेंगे। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। बढ़िया है, तुम्हारी बुद्धि पवित्र हो रही है, भगवान की कृपा है, सही मार्ग है, ठीक है। डॉक्टर हिमांशु जी कानपुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मैं श्री जी की कृपा से चिकित्सक हूँ। आपके आदेशानुसार प्रत्येक मरीज में भगवत भाव व प्रभु की सेवा मानकर यथासंभव काम कर्म करने की प्रयत्नरत हूँ। व्यस्तता के कारण अपने एक कान में हेडफोन लगाकर 7-8 घंटे राधा वल्लभ श्री हरिवंश आपके मुखवाणी द्वारा सुनता हूँ व स्मरण करता हूँ। मुंह से बोलकर नाम जप नहीं करता हूँ। नाम स्मरण और स्मरण से प्रियाजू और लालजू की प्राप्ति हो जाएगी?
उसी से ही होती है। सब साधनों का आंतरिक फल है अखंड स्मृति प्राप्त हो जाना। यश स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मयी विष्णवे प्रभु विष्णवे। जिनका अखंड स्मरण जीव को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देता, विमुच्यते नमस्तस्मयी, ऐसे प्रभु को नमस्कार। स्मरण ये बहुत बड़ा फल है साधना का। जब भगवत स्मरण एक तार चलने लगे, चाहे वो श्रवणेन्द्रिय से, चाहे वो नेत्रेंद्रिय से पढ़कर या हस्तेंद्रिय से क्रियाएं करके, किसी भी इंद्रिय के संयोग से हमारा स्मरण का तार चलता रहे। जैसे उसे प्रगट में लीला गायन करना, लीला श्रवण करना, भगवत चरित्रों का गायन करके उसका भाव से चिंतन करना, श्री जी की सेवा करना, सब में भगवत भाव, ये सब एक ही है भजन का स्वरूप। ये सब इसी से तो भगवत प्राप्ति होती है। हाँ, निश्चिंत और धैर्य पूर्वक चलते रहिए, बस कोई अधर्माचरण न बनने पावे, क्योंकि अधर्माचरण बनेगा तो अंतराय आ जाएगा। फिर मंगल में आप खुद आनंद का अनुभव करने लगे। रोज का रोज साबुन लग रहा है, बुद्धि पवित्र हो रही, निखार आ जाएगा, शुद्ध ज्ञान हुआ कि भक्ति रसमयी हो गई। अशुद्ध ज्ञान से ही तो संसार प्रिय लगता है। ज्ञान तो है सबको, पर अशुद्ध है, अपवित्र है, काम में नहीं आ रहा। शुद्ध ज्ञान हो जाए तो निर्णय किया ये गलत है, गलत है तो गलत, अब नहीं करना। निर्णय हो गया तो फिर कैसे? अब वो निर्णय कर रहा है कि गलत है, पर वही कर रहा है, क्योंकि अभी ज्ञान में दम नहीं आया है। जब आप सतमार्ग में नाम जप करते हुए भगवत भावना से, तो आपका ज्ञान बलवान हो जाएगा। जो आप निर्णय करेंगे उसी पे मन और इंद्रियों को चलाएंगे। बहुत अच्छा है, आप ऐसे लगे रहिए। आचार्य संदीप चौबे जी रायपुर से। जय श्री राम। श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मातृ पितृ ऋण से उऋण होने का मार्ग क्या है? यदि कोई ब्रह्मचारी है वो उऋण कैसे होगा? एकादशी स्कंद भागवत में पढ़ के देखो, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं, जो मेरी शरणागति लेकर अनन्य भाव से मेरा भजन करता है वो सब ऋणों से मुक्त हो जाता है। गुरु ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण, देव ऋण, सब ऋणों से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की प्राप्ति ही पूर्णता है। छोटे मोटे ऋणों की बातें तो जैसे गृहस्थ धर्म में है, ब्याह हुआ, अब बच्चा नहीं हुआ, अभी उसके धर्म की पूर्ति नहीं हुई, मान लो जीवन भर बच्चा नहीं हुआ और उसने वैराग्य लेकर भजन नहीं किया, तो दुर्गति को प्राप्त हो जाएगा। अगर बेटा हुआ है, सतमार्ग में चल रहा है, तो उसके पितरों को भी पिंड और जलांजलि आदि के द्वारा तृप्ति मिलती है। पर अगर भजन न करे तो बेटा भी होने से कोई परम पद थोड़ी मिल जाएगा, नरक ही जाना पड़ेगा। मूल बात यह है कि इस जन्म में श्री भगवान को प्राप्त कर लिया जाए, वो समस्त ऋणों से मुक्त हो जाता है, समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, समस्त शुभ अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाता है। पर शास्त्रीय विधान के अनुसार है कि जिस गृहस्थी में रहकर यदि संतानोत्पत्ति नहीं हुई तो पुत नाम के नरक की उसको प्राप्ति होती है, उसके पितर नरकवासी बनते हैं शास्त्रीय विधान के अनुसार। और भागवतिक विधान ऐसा है जो पूर्ण मंगल कर देता है, सब अपराध क्षमा हो जाते हैं, सब कमियां पूर्ण हो जाती हैं। श्री गोकर्ण जी ने एक श्लोक में उपदेश किया कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवन सदा साधु पुरुषं जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रसमोह नितराम पिबत्वम। पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत प्रयास किया आत्मदेव ने, तब किसी सन्यासी महात्मा के तप के फलस्वरूप उनको फल मिला। फल उन्होंने अपनी पत्नी को खवाने की चेष्टा की, पर उसने नहीं खाया, वो गाय को खवा दिया। नहीं हुआ पुत्र, भाग्य में नहीं ना, नहीं हुआ। अपनी बहन से ले लिया, उसका नाम धुंधकारी हुआ और वो गोकर्ण जी हुए। अब वो अत्याचार बहन के पुत्र ने शुरू किया, धुंधकारी ने। मां तो मरी गई कुआं में कूद के, घोर राक्षसी स्वभाव, शराब पीना, मारना, काटना, व्यभिचार। अब ये विद्वान ब्राह्मण थे, उन्होंने गोकर्ण जी से पूछा कि बेटा अब मेरे जीवन का परम लाभ क्या है, कैसे, अब क्या होगा, जीवन तो व्यर्थ चला गया। तब उनका धर्मम भजस्व सततम, सदैव धर्म का ही भजन करना चाहिए।
तो उनका वो तो था, बोले नहीं, त्यज लोक धर्मान, अभी तक तुम लोक धर्म में थे, हम बात जो कर रहे हैं वो भागवत धर्म की कह रहे हैं। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, जिसे भगवान भी कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, यह है भागवत धर्म। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्म से